हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, उसकी थियरी। सारी इंपॉर्टेंट थियरी आ जाएगी इस वीडियो में, पार्ट 1 की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 उसका नाम है इंडेक्स नंबर, जो 12 मार्क का आता है। उसमें थियरी के बात करें तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इंडेक्स नंबर का मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? So that is a percentage change of any variable associated with any time as compared to बेस ईयर। मतलब करंट ईयर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर, दैट इज अ परसेंटेज चेंज। फिर दूसरा इस चैप्टर में ये जो है वो पेज नंबर 3 पे है। उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है? तो इट इज़ अ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपको कोई भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट। फिर दूसरा, इट इज़ अ कंपेरेटिव मेजर, जिसमें आपको कंपेरिजन करना पड़ता है फ्रॉम द पास्ट ईयर, और इसके अलग अलग यूनिट के साथ आप कंपेरिजन कर सकते हो। तीसरा, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर, कि जिसमें परसेंटेज चेंज होता है। इसके रिलेटेड, मतलब बेस ईयर के रिलेटेड करंट ईयर में कितना चेंज हुआ, वो परसेंटेज से मेजर होता है। ये एक स्पेशल एवरेज है, बराबर। एंड लास्ट, इट इज़ अ कंपेरेटिव मेजर, कि जिसमें दो पीरियड्स का जो भी वैल्यूज़ है उसको कंपैरिजन करते हैं। तो ये आपको आ सकता है। उसके बाद यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, वो अलग से तो नहीं आता स्पेसिफिकली, बट इसका 1 मार्क का सम आता है। व्हाट इज़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन? इन सेक्शन सी हर साल आता ही है 2 मार्क में, राइट। फिर ये आप यहाँ जो भी मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। तो दैट इज़ द मेन की पॉइंट, की वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर बेस ईयर, व्हाट इज़ बेस ईयर? तो बेस ईयर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज़ बेस ईयर, पेज नंबर 6 के ऊपर। और दूसरा, बेस ईयर कैसा होना चाहिए? तो बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, और एक स्टैंडर्ड ईयर होना चाहिए, कि जिसमें नीचे की ये जो सारी एक्टिविटी है, दैट इज़ मैन मेड एंड नेचुरल, ये सब कुछ ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। उसके बाद थियरी में आगे आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर आ जाओ डायरेक्टली, आपको आना है डायरेक्टली पेज नंबर, ये सब कुछ आपके सामने। आपको बेसिकली टेक्स्ट बुक ही करनी है, टेक्स्ट बुक में से ही सब कुछ आता है, बराबर। तो इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही सब कुछ दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 20 के ऊपर आपको दिया है कि व्हाट वेट इज असाइंड इन लास्ट ईयर फॉर्मूला। कहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे, द एक्सपेंडिचर P0 Q0 इज असाइंड एज अ वेट टू द प्राइस रिलेटिव। तो लास्ट ईयर की फॉर्मूला में क्या, कौन सा वेट असाइन होता है? P0 Q0, और पाशे में असाइन होता है क्या? दैट इज P0 Q1, यहाँ पे। ओके, तो लास्ट ईयर, पाशा एंड फिशर। कौन सा इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर है? दैट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो इसके रीजन आ सकते हैं 2 या 3 मार्क में। वाई फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर? तो इसके ये सारे रीजन है, बराबर, कि जिसमें दोनों ईयर की, बेस ईयर और करंट ईयर की, सब कुछ सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं। इसको अलग से 1 मार्क में आता है, 1 मार्क। ओके, 1 मार्क में क्या आता है? दैट इज टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। ये दो टेस्ट को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, बराबर। तो ये एक अलग से आता है। फिर ज्योमेट्रिक मीन इसमें यूज होता है, एंड इट इज अ फ्री फ्रॉम बायस ऑफ बोथ द, दैट इज लास्ट पेयर एंड पार्शियल। दोनों की जो भी लिमिटेशन है उसको ये फुलफिल करता है। ओके, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो पेज नंबर आपको दिया है 21। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। आगे आ जाओ आगे। उसके बाद ये वाला पेज नंबर 31, व्हाट इज वेट? वेट मतलब क्या? दैट इज इम्पोर्टेंस। वेट मीन्स क्या? इम्पोर्टेंस। हम लोग क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसको हम लोग वेट बोलते हैं। इसके दो टाइप, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट, इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड, कि जिसमें हम लोग वेट डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेस ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम।
अलग अलग आइटम्स, अलग अलग वेराइटीज़ है कोई भी आइटम की, तो उसके हिसाब से उसका वेट डिसाइड होगा। एंड एक्सप्लिसिट में हम लोग डायरेक्टली वेट असाइन करेंगे इन द नंबर, न्यूमरिकली। इसमें न्यूमरिकली नहीं होगा, इनडायरेक्ट है, इसमें क्या है, डायरेक्ट है। न्यूमरिकली असाइन होगा एज पर देयर प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्टेंस। सो ये अपना वेट अलग से आ सकता है, व्हाट इज वेट एंड राइट द टाइप्स ऑफ वेट। ओके, उसके बाद सारी फॉर्मूलाज तो आपको देखनी ही है, व्हाट इज फैमिली बजट एंड ऑल। ओके, फिर आपको अलग से एक मार्क में एक चीज आती है, दैट इज यस, ये रहा, इंडेक्स नंबर मेजर इफेक्ट द रिटेल प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बराबर, ठीक है। तो रिटेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कौन सा प्राइस असाइन होता है, तो दैट इज रिटेल प्राइसेस। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है। चलो फिर आगे, ये देखो, ये ऐसा कुछ सम हर बार आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट सम। और ये सारे फॉर्मूलाज आपको कंसिडर करने हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर 1 के लिए। सारे फॉर्मूलाज एंड सारे एमसीक्यूज भी एक बार आपको देखने हैं, क्योंकि सेम टू सेम एमसीक्यू आ सकते हैं। और ये सारे 1 मार्कर, सो 1 मार्कर भी इसमें से ही आते हैं, और ऑलमोस्ट सबके आंसर वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 1, उसकी थियरी। बराबर, चैप्टर 2 की थियरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें इंपॉर्टेंट थियरी जो भी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वही थियरी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।